हेलो स्टूडेंट, आज अपन एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया की बात करेंगे। इससे पहले आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिक क्षणिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात की थी, जिसके अंदर SN1 और SN2 की सारी बात हुई थी। आज अपन बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया को सबसे पहले अपन यदि डिवाइड करें तो जैसे कि अल्फा एलिमिनेशन और दूसरा जो ले रहे हैं वो है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, और यहां पे अल्फा एलिमिनेशन जो है इसको अपन 1-1 एलिमिनेशन भी कहते हैं, और दूसरा जो लिया गया है बीटा एलिमिनेशन, इसको अपन 1-2 एलिमिनेशन कहते हैं। हाँ, यहां पर अल्फा एलिमिनेशन का अर्थ है 1-1 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन का अर्थ है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, सबसे पहले अपन यहां पे बात करें अल्फा एलिमिनेशन के अंदर अल्फा एलिमिनेशन की ले तो अल्फा एलिमिनेशन का अर्थ क्या हुआ? ठीक है, अल्फा एलिमिनेशन का अर्थ यह हुआ जब दोनों समूह या परमाणु एक ही कार्बन से यदि विलोपित हो तो वो विलोपन या एलिमिनेशन क्या कहलाएगा? अल्फा एलिमिनेशन। फिर से ध्यान दें, जब दोनों परमाणु या समूह एक ही कार्बन से हटते हुए हो तो वो क्या कहलाएगा? अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा विलोपन। जैसे इसका अपन यहां पे एग्जांपल लेके देखें, यहां पे जैसे हेलोफोन की रिएक्शन यदि आप यहां पर बेस के साथ करें, किसी हेलोफोन की रिएक्शन बेस के साथ करें तो जो कार्बिन बनता है वो कार्बिन अल्फा एलिमिनेशन के द्वारा बनता है। यदि आप यहां पे एग्जांपल देखें तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन यहां पे OH के साथ करें तो सबसे पहले इस बेस के द्वारा यहां से इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया जाएगा, और जैसे ही यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया जाएगा ये बना यहां पे Cl और यहां पे माइनस, और यहां से फिर ये Cl माइनस रिमूव होकर ये बन जाता है Cl2। ठीक है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बन, अर्थात किसका फॉर्मेशन हो गया? यहां पे ये कार्बन का फॉर्मेशन हो गया, डाइक्लोरोकार्बन बन गया, कार्बन बन गया। तो जरा ध्यान देना बात को, यहां पर इसी कार्बन से यहां से हाइड्रोजन भी हट रहा है और इसी कार्बन से यहां पर Cl भी हट रहा है, अर्थात यहां से एक ही कार्बन से हाइड्रोजन भी हट रहा है, एक ही कार्बन से Cl हट रहा है, अर्थात दोनों जो हट रहे हैं एटम या ग्रुप वो एक ही कार्बन से हट रहे हैं, अर्थात ये विलोपन कौन सा कहलाएगा? अल्फा एलिमिनेशन। जो कि अपन कार्बन जो पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट स्पीशीज जो कार्बन पढ़ते हैं उसके अंदर ये सारी रिएक्शनें पढ़ते हो। इसी प्रकार कोई भी ले लें, जैसे यहाँ पे CsBr3 ब्रोमो फॉर्म ले लें, ये टर्शियम ब्यूटॉक्साइड ले लूं मैं, यहाँ पे ये टर्शियम ब्यूटॉक्साइड, ये भी बेस है। इस बेस के द्वारा सबसे पहला काम होगा यहाँ से इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाना। जैसे यहां से एसिडिक हाइड्रोजन हटेगा, यहां पर हटने के बाद ये बना यहाँ पे Cbr3 माइनस, और फिर यहां से हटेगा Br माइनस, और ये बना यहाँ पे Cbr2 डाइब्रोमोकार्बीन। ठीक है ना, डाइब्रोमोकार्बीन बना, ये बना डाइब्रोमोकार्बीन। तो यहां पे जो डाइब्रोमोकार्बीन ये बना है इसमें भी आप जरा ध्यान दें तो एक ही कार्बन से यहां से हाइड्रोजन और Br हट रहे हैं, अर्थात एक ही कार्बन से यदि दोनों परमाणु या समूह हटते हैं तो वो क्या कहलाएगा? अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है भाई, दूसरा जो एलिमिनेशन लेते हैं अपन यहां पर, दूसरा टाइप का जो है वो है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में क्या है देखते हैं अपन यहां पर, जिसे दूसरा जो लिया है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन के अंदर जब दोनों परमाणु या समूह निकटवर्ती कार्बन से हटे या इसे दूर से भी हट सकते हैं तो वो जो विलोपन है वो क्या कहलाएगा? बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, जैसे एक बहुत सिंपल तरीके से अपन यहां पे समझें CH2X CH2Y, माना कि ये XY कोई दो ग्रुप हैं, ठीक है, और XY दो ग्रुप है और यहां से माना कि ये दोनों हट जाए तो ये बन गया यहाँ पे
CS2 डबल बॉन्ड CS2 और यहां से ये X एंड Y ये रिमूव हो गए, इनको कहते हैं अल्फा, ये हो गया बीटा एलिमिनेशन। अर्थात दोनों समूह या परमाणु जो है वो निकटवर्ती कार्बन से हटते हैं तो वो क्या कहलाएगा, बीटा एलिमिनेशन। तो अपन जो यहाँ एलिमिनेशन की बात करेंगे, जो एलिमिनेशन की रिएक्शन पढ़ते हैं वो सारी की सारी कौन सी एलिमिनेशन की रिएक्शन पढ़ते हैं, बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन के तो बहुत लिमिटेड एग्जांपल होते हैं। अपन को सारा एलिमिनेशन की जो बात होती है वो होती है बीटा एलिमिनेशन की, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन के अंदर ही अपन यहाँ पे जो बात करेंगे रिएक्शन की बात यदि करें भाई बीटा एलिमिनेशन कौन कौन सी रिएक्शन आती है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ हैलाइड, हैलाइड की वी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, बात करेंगे। इसी प्रकार से डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, इसकी अपन बात करेंगे। इसी प्रकार से अपन यहां पे डी हेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड, ये भी इसी के अंदर आती है। इसी प्रकार से इसके अंदर थर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन की बात आती है। हाँ, जरा ध्यान दें बात को। अपन बात करें बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन का अर्थ तब दोनों परमाणु या समूह इस प्रकार से निकटवर्ती कार्बन से यदि रिमूव हो तो ये बीटा एलिमिनेशन। इसके अंदर अपन कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, सारी बात करेंगे। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ हैलाइड, एल्किल हैलाइड की वी हाइड्रो हेलोजिनिकल रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की आगे पढ़ेंगे निर्जलीकरण अभिक्रिया जो भी सारी इसी के अंदर आएगी। डी हेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड, डाइहैलाइड की वी हेलोजिनिकल रिएक्शन पढ़ेंगे वो भी इसी के अंदर आएगी। थर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन, तापीय विलोपन अभिक्रिया है, ठीक है, जिसके अंदर अपन कहते हैं क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट की तापीय विलोपन अभिक्रिया है, एन ऑक्साइड की तापीय विलोपन अभिक्रिया है, ठीक है। ये सारी जो बातें करेंगे ये अपन इसी के अंदर थर्मल एलिमिनेशन की बात करेंगे। अब अपन कहेंगे भाई यहां पर ये जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से हो सकते हैं, थर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो यहां पे अपन कह सकते हैं इसके अंदर ये सारी रिएक्शन अपन पढ़ सकते हैं बाय E1 मैकेनिज्म, या अपन ले सकते हैं बाय E2 मैकेनिज्म, या अपन ये पढ़ सकते हैं बाय E1CB मैकेनिज्म, या अपन ले सकते हैं यहां पे EI मैकेनिज्म। ये जो विलोपन अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, ये जो विलोपन अभिक्रिया है, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये अपन E1 से मैकेनिज्म के द्वारा हो सकती है, E2 के द्वारा हो सकती है, E1CB के द्वारा हो सकती है, EI के द्वारा हो सकती है। अब कौन सी रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होगी, क्या मैकेनिज्म होगी, ये अपन सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहां पे बात करें, यहां पर अपन जैसे कि हैलाइड की बात कर रहे थे, और हैलाइड के अंदर सबसे पहले अपन जो रिएक्शन लेंगे यहां पर डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड की वी हाइड्रो हेलोजिनिकल रिएक्शनों की बात करेंगे, ठीक है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड जो कि अपन यहां पे E1 मैकेनिज्म से भी रिएक्शन हो सकती है, या ये रिएक्शन यहां पे E2 मैकेनिज्म के द्वारा भी हो सकती है। तो एल्किल हैलाइड की वी हाइड्रो हेलोजिनिकल रिएक्शनों की बात करेंगे तो किस प्रकार से होगी, ठीक है, E1 मैकेनिज्म से कैसे होगी, E2 मैकेनिज्म से कैसे होगी, ठीक है। हाँ,
यहाँ पे एल्किल हैलाइड की यदि बात करें इसके अंदर, तो एल्किल हैलाइड की वी हाइड्रो हैलोजेनिकल रिएक्शन है जो कि E1 मैकेनिज्म से भी हो सकती है और E2 मैकेनिज्म से भी हो सकती है। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर, यदि ध्यान देना बात को, एल्किल हैलाइड when react with alcoholic KOS या NaNH2, बात करो, एल्किल हैलाइड when react with alcoholic KOS and सोडामाइड, ये सोडामाइड, ठीक है। किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कहीं भी आपको एल्कोहलिक KOS या सोडामाइड के साथ रिएक्शन मिल जाए तो वो रिएक्शन हमेशा विलोपन अभिक्रिया होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन की होगी, और वो भी एलिमिनेशन कौन सी होगी, बाय E। एल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOS एंड सोडामाइड, देन अपन कहेंगे वो एलिमिनेशन तो होगा, ये एलिमिनेशन होगा बाय E2 मैकेनिज्म। अभी अपन बात करेंगे भाई E2 से क्यों होता है, E1 से क्यों होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात ये करेंगे कि भाई यहाँ पे किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, जिसे फॉर एग्जांपल देखें अपन, जैसे CH3 दिया, ये लिया, और इसकी रिएक्शन अपन यहाँ पे एल्कोहलिक KOS के साथ कराए, तो मैंने कहा भाई विलोपन होगा, वी हाइड्रो हैलोजेनिकल होगा। ये अल्फा कार्बन जहां पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये बीटा कार्बन, तो यहाँ अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप हटेगा, उसी समय यहाँ बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। अभी अपन मैकेनिज्म लेके बात करेंगे। तो कहने का कि ये विलोपन से ये बना CH2। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि भाई किसी एल्किल हैलाइड, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कहीं भी आपको एल्कोहलिक KOS सोडामाइड के साथ रिएक्शन मिल जाए तो वो विलोपन होगा, डिहाइड्रो हैलोजेनिकल होगा, ठीक है ना। हाँ, विलोपन यदि संभव नहीं हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है, ये अपन आगे बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन की सारी बात करेंगे, कंपेयर करेंगे वहां पर। अभी अपन ये कह रहे हैं कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOS या NaNH2 सोडामाइड के साथ करेंगे, वी हाइड्रो हैलोजेनिक के द्वारा, विलोपन अभिक्रिया के द्वारा मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगी, एल्कीन। सबसे पहली बात ये कह रहा हूं मैं भाई, ये विलोपन कौन सा होगा, E2 मैकेनिज्म के द्वारा। इसकी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOS के साथ कराएंगे, विलोपन होगा कौन सी मैकेनिज्म से, E2 से, ठीक है। पहले अपन बात कर लेते हैं E2 मैकेनिज्म होगी कैसे, और फिर ये भी करेंगे भाई कि ये E2 से ही क्यों होती है, E1 से क्यों होती है, ये भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन इसकी मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जैसे ही ये CH2 ये दिया, यहां लिविंग ग्रुप थे और अल्फा कार्बन थे, तो यहां पर यदि अपन देखें, ध्यान देना, और ये बेस ग्रुप है। एक और ध्यान देना, ये एल्कोहलिक KOS कहता है एल्कोहल प्लस KOS, इसको अपन ये लिख सकते हैं C2H5O K प्लस एंड एल्कोहल। समझ लो, तो एल्कोहलिक KOS का अर्थ क्या होता है, एल्कोहल प्लस KOS मिलके C2H5O K प्लस एल्कोहल, एल्कोहलिक KOS लिखते या ये लिखते एक ही बात है। तो जैसे ये अपने एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOS के साथ है, तो एल्कोहलिक KOS में बेस के रूप में कौन काम कर रहा है, C2H5O-, तो बेस के रूप में काम कर रहा है C2H5O-। समझो, तो बेस के रूप में कौन है, C2H5O-। तो जरा ध्यान दीजिए यहां, जैसे ये मैं ये कह रहा हूं कि ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन और ये आ गया बीटा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा कार्बन जो है ये जहां पर लिविंग ग्रुप के रूप में दिया हुआ है, तो इस E2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा कि जैसे ही ये CH2 यहां से अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप हटेगा, उसी समय यहां पर बीटा कार्बन से बेस के द्वारा यहां से यह हाइड्रोजन हटाया जाएगा। जरा ध्यान रखिए, E2 मैकेनिज्म के अंदर जब अल्फा कार्बन से जब यह लिविंग ग्रुप हटेगा, उसी समय बेस के द्वारा यहां से बीटा कार्बन से एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया जाएगा। अर्थात
यहां से इसका हटना और यहां से लिविंग ग्रुप का हटना, और उसी समय यहां पर इस पाई बॉन्ड का बनना होगा। ये इंटरमीडिएट के रूप में क्या बन गई, ट्रांजिशन स्टेट संक्रमणावस्था। ठीक है, ये स्टेट इसका क्या कहलाता है, आरडीएस, रेट डिटरमाइंड स्टेट। तो बेस के द्वारा जैसे यहां से एसिड का हाइड्रोजन हटाया जाएगा, उसी समय लिविंग ग्रुप हटेगा, डबल बॉन्ड का बनना होगा, और ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस के रूप में ये बेस के द्वारा एसिड का हाइड्रोजन किया और KBr के रूप में ये बन गया। ठीक है भाई, हाँ, तो क्या बात आई अपने पास, मैं फिर से वापस आपको बता दूं कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि कहीं एल्कोहलिक गैस या सोडामाइड के साथ रिएक्शन आ जाए तो विलोपन होगा, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण होगा, और वो भी कौन सी मैकेनिज्म से होगा, E2 मैकेनिज्म से होगा। ठीक है, E2 मैकेनिज्म से कैसे होगा, तो E2 मैकेनिज्म के अंदर जरा ध्यान देना, बेस के द्वारा बीटा कार्बन से जैसे हाइड्रोजन हटा जाएगा उसी समय अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप का हटना होगा। तो ध्यान है, अल्फा कार्बन से जब से लिविंग ग्रुप का हटना होगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटना होगा, दोनों काम एक साथ होंगे और उसी समय बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो दिख रही है ट्रांजिशन स्टेट बन गई, जहां से अल्फा कार्बन का से लिविंग ग्रुप का हटना, बीटा कार्बन से बेस के द्वारा हाइड्रोजन पकड़ना और डबल बॉन्ड का बनना, ये काम एक साथ हो गया, इंटरमीडिएट के रूप में ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब अपन इसको देखें, पहला स्टेट कैसा है, आरडीएस से। तो इस रिएक्शन की जो रेट होती है यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड एंड बेस। ठीक है, ये जो बेस दिया गया है, क्योंकि ये बेस के द्वारा यहां से एसिड का हाइड्रोजन बढ़ाया जा रहा है, तो पहले ये आरडीएस रेट डिटरमाइंड स्टेट, दर निर्धारक पद है। इस पद के अंदर अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड और बेस दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। देन रेट depend on concentration of alkyl halide and also depend on concentration of base. It means rate of reaction depend on concentration of alkyl halide and concentration of base. अर्थात रिएक्शन कौन सी होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ये जो ऑर्डर कौन सी होगी, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, अर्थात ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है ना, यहाँ पे जो है ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। हाँ, दूसरी बात, ये ओरल रिएक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे इस रिएक्शन की अपन बात करें, ओवरऑल रिएक्शन की बात करें यहाँ पर, तो ये वन स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। जरा ध्यान रखो, ओवरऑल रिएक्शन ये वन स्टेप में कंप्लीट हो रही है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात ध्यान दें, सबसे मेन बात, E2 एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन होता है। ये जो एलिमिनेशन कैसा होगा, एंटी एलिमिनेशन, एंटी विलोपन। एंटी विलोपन का अर्थ क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है कि जैसे लिविंग ग्रुप इस डायरेक्शन में हट रहा है, तो बेस के द्वारा उसके अपोजिट डायरेक्शन से एसिडिक हाइड्रोजन को हटाना। समझ बात को, E2 एलिमिनेशन कैसा होगा, एंटी। एंटी का अर्थ क्या हुआ कि जैसे ही इधर से ये यहां से लिविंग ग्रुप हट रहा है, उसी समय बेस यहां से इसके अपोजिट डायरेक्शन से हट रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हट रहे हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन कौन सा हुआ, एंटी, E2 एंटी एलिमिनेशन हुआ। ठीक है, ऑर्डर कौन सी होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। समझ बात को, हाँ। दूसरी बात अपन कह रहे हैं कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक केओएस या सोडामाइड के साथ कराएं तो विलोपन मैंने कहा E2 से हो रही है, यहां पर E1 से तब होगी जब E2 से संभव नहीं होगा। इसका भी अपन एग्जांपल लेके बात करेंगे, लेकिन जब तक संभव है विलोपन E2 से होगा, तो भाई क्या हो गया, E2 से क्यों हुआ, यहां से E2 से क्यों पॉसिबल नहीं, तो जरा समझ लो। एल्कोहलिक केओएस में बेस है C2H5O- और सोडामाइड लेंगे, तो यदि सोडामाइड आप लोग लेते हैं तो सोडामाइड ये आ गया NaNH2, सोडामाइड में NH2, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसके अंदर क्या हुआ, बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग। सोडामाइड है तो NH2-, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां पे ये जो है वो भी यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां पे C2H5O- ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो एल्कोहलिक केओएस या सोडामाइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे, इनके अंदर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए लिविंग ग्रुप हटने का मौका ही नहीं मिलेगा।
जैसे लिविंग ग्रुप हटेगा बेस तुरंत अटैक करेगा और उसके अपोजिट साइड से एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देगा। अर्थात एसिडिक हाइड्रोजन का हटना और लिविंग ग्रुप का हटना दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अर्थात एलिमिनेशन कौन सा हो गया? E2 एलिमिनेशन हो गया। समझ रहे हो? इसीलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भैया दिमाग में बात सेट कर ले अच्छी तरह से कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक QH सोडामाइड विलोपन होगा और वो भी कौन सा विलोपन होगा? E2 एलिमिनेशन होगा। ठीक है भाई? हाँ, अब अपने ये बात करें यहां पर, जैसे इसी के अंदर एक एग्जांपल है, जैसे एक एग्जांपल लिया आपने यहां पर, मैंने कहा भाई CH3 CH2 CH Br CH3 इसकी रिएक्शन यहां पे अल्कोहल KOH के साथ कराए। ठीक है, तो क्या होगा? तो जरा ध्यान देना, इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहल KOH के साथ कराएंगे, विलोपन होगा, V हाइड्रोहेलोजनीकरण होगा। तो जरा ध्यान दीजिए यहां पर, ये जैसे है यहां पे अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये बीटा। अब मैं मैकेनिज्म ना लिख के सीधा लिख देता हूं। अल्कोहलिक KOH का जैसे कि आप जानते हो C2H5O- A+ एंड C2H5OH अल्कोहल है। ठीक है, इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करा रहे हैं, विलोपन होगा, डी हाइड्रोहेलोजनीकरण होगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही अल्फा कार्बन से यहां से लिविंग ग्रुप हटेगा, उसी समय बेस के द्वारा यहां से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया जाएगा। अब जरा ध्यान देना, या बीटा पोजीशन 2 है, इधर से हटाए या इधर से हटाए। समझ लो, तो बीटा पोजीशन 2 है, इधर से हटाए या इधर से हटाए। तो जरा ध्यान देना, यदि जैसे यहां से अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप है, बेस के द्वारा यहां से बीटा से हटाए तो बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये बन जाएगा। और दूसरा यदि यहां से हटाए तो उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में ये बन गया यहां पे CH3 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2 किया। दो पॉसिबल प्रोडक्ट है। अब बात है मेजर कौन सा बना, तो मैं कह रहा हूं ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये यहां पे मेजर है, ये प्रोडक्ट मेजर होगा, ये प्रोडक्ट जो है वो माइनर होगा, ये प्रोडक्ट जो है यहां पर ये सब्जेक्ट प्रोडक्ट कहा जाता है, और ये जो है यहां पे हॉफमैन प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब बात है सब्जेक्ट प्रोडक्ट क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट क्या है, ये मेजर क्यों बना, ये क्यों नहीं बना, जरा ध्यान देना। जैसे अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे, अल्फा कार्बन से जब यहां से हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप हटेगा, उसी समय बीटा कार्बन से यहां से हाइड्रोजन हटाया जाएगा। मैंने कहा यहां से हाइड्रोजन हटके ये यहां पे मेजर प्रोडक्ट बना, सब्जेक्ट प्रोडक्ट इसमें मेजर बना, क्योंकि ये बनी एल्कीन अधिक स्थायी है। ठीक है, हाँ, तो फिर आप लोग सब्जेक्ट और हॉफमैन क्या, तो जरा पहले इसको समझें। सब्जेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, वह एल्कीन जिसके डबल बॉन्ड पर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ज्यादा हो, वो कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा, वो कौन सी एल्कीन कहलाएगी, सब्जेक्ट। वह एल्कीन या वो प्रोडक्ट जिसके डबल बॉन्ड पर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ज्यादा है, यहां 2 एल्किल ग्रुप, सब्जेक्ट प्रोडक्ट। यहां पे हॉफमैन प्रोडक्ट, वह एल्कीन जिसके डबल बॉन्ड पर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप कम हो, क्या कहलाएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। यहां पे डबल बॉन्ड पर एल्किल ग्रुप एक है, इधर एक, अर्थात इस एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड पर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप 2 है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ, सब्जेक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ, हॉफमैन। तो इसका अर्थ है यहां बनेगा ये मेजर, ये बनेगा माइनर। ये मेजर क्यों बनाएगा, क्योंकि ये बनी एल्कीन ज्यादा स्थायी है। कई ऐसे भी होंगी, जैसे एक बात ध्यान रखना, जहां पर बेस यदि बल्कि ग्रुप हो जाए, आगे अपन बात करेंगे, ठीक है ना, जहां बेस यदि बल्कि ग्रुप हो जाए तो उसके अंदर मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन भी बन सकता है। ठीक है ना, अभी अपन केवल इसकी बात करें। इसी प्रकार कोई भी देखें यहां पर, जैसे यहां पे माना कि ये एल्किल हैलाइड ले लिया CH2, ठीक है, यहां पे ये आ गया CH3 CH3, इसकी रिएक्शन यहां पे आपने करा दिया, यहां पर अल्कोहलिक KOH C2H5O- A+ एंड C2H5OH अल्कोहल के साथ करा दिया। तो क्या होगा,
विलोपित होगा, वी हाइड्रोहेलोजन होगा, एलिमिनेशन होगा। कौन सी एलिमिनेशन होगा? E2 होगा। E2 में क्या होगा? तो आप कहोगे यहाँ कौन सा है? अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो जब अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप हटेगा, उसी समय बीटा कार्बन से एसिडिक हाइड्रोजन हटा जाएगा। तो यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी है? दो पॉसिबिलिटी है। तो दो पॉसिबिलिटी के अंदर अपन यहाँ पे देखें कि अभी यहां से हाइड्रोजन हट सकता है, यहां से हट सकता है। इधर से हटाए तो ये प्रोडक्ट बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड एड CH3 CH3। और दूसरा इधर से हटाए, जब अल्फा कार्बन से यहां से Br हटा बेस के द्वारा यहां से हाइड्रोजन हटाए तो ये बन गया CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड एंड CH2। मेजर क्या है? ये मेजर होगा, ठीक है। और ये प्रोडक्ट कैसा होगा? इसके अंदर ये प्रोडक्ट होगा माइनर होगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट कैसा हुआ? सेंजर प्रोडक्ट हुआ। ये हॉफमैन प्रोडक्ट सेंजर, क्योंकि डबल बॉन्ड पर एल्किल ग्रुप कितने हैं? 3 है। यहां पे कितने हैं? 2 है। सेंजर प्रोडक्ट हुआ जिसके अंदर डबल बॉन्ड पर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ज्यादा हो। तो यहां पर ये जो बना है वो प्रोडक्ट कैसा हो गया? यहां पर सेंजर प्रोडक्ट है। और ये बनी एल्कीन अधिक स्थायी है। एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हो? पढ़ा नहीं पहले? नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्ट्रक्चर, यहां पर हाइड्रोजन स्ट्रक्चर 3 टोटल 9 है। तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्ट्रक्चर ज्यादा, ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ये कम। तो ये बना प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट यहां पर ये बनेगा। ये जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये प्रोडक्ट यहां कैसा हुआ? माइनर। ठीक है भी। चलिए आगे अपन जो है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।